अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर राहिल सिद्दीकी। इस वीडियो में मैं जो हमने लास्ट वीडियो में पीडीए बनाया था सेट ऑफ नॉन पैलिंड्रोम्स के लिए ओवर एबी, उसका मैं ग्राफिकल नोटेशन बनाऊंगा। प्लस मैं जो है एक सैंपल इनपुट पर जो जिस तरह पीडीए अपनी प्रोसेसिंग को करेगा वो मैं ट्री के थ्रू आपको शो करूँगा, ठीक है ना। यानी कि पीडीए एक सैंपल इनपुट को किस तरह से प्रोसेस करेगा उसको मैं आपको ट्री के थ्रू शो करूँगा, ठीक है। पहले हम ग्राफिकल नोटेशन बनाते हैं। जो पीडीए हमने लास्ट वीडियो में बनाया था वो पीडीए किस चीज़ के लिए था? सेट ऑफ ऑल नॉन पैलिंड्रोम्स और ए कॉमा बी। तो उसकी 4 स्टेट्स थी, ठीक है। तो ग्राफिकल नोटेशन हम बनाना शुरू करते हैं। 4 स्टेट्स थी उसमें। एक है Q0 सॉरी, दूसरी है Q1, तीसरी है Q2 और तीसरी है, ऐसा करते हैं इसमें थोड़ा स्पेस ज़्यादा कर लेते हैं। ये आपकी है Q1, ये आपकी है Q2 और ये आपकी है Q3, ठीक है। Q3 चूंकि फाइनल है इसलिए डबल सर्किल होगा, ठीक है भाई। सही है। ये आपकी होगी Q2 और ये आपकी होगी Q1 और ये आपकी होगी Q0, ठीक है। अब Q0 किस लिए है? Q0 का पर्पस ये है कि अभी आप मिडिल ऑफ द स्ट्रिंग पे नहीं पहुंचे हैं और Q0 पे रहते हुए आपने सिर्फ और सिर्फ पुशिंग करनी है, ठीक है। Q0 पे रहते हुए आपने सिर्फ और सिर्फ पुशिंग करनी है और आप अभी अज्यूम कर रहे हैं कि अभी आपका मिडिल ऑफ द स्ट्रिंग नहीं आया है। Q0 पे आपने सिर्फ पुशिंग ही करनी है। तो ए रीड करें और टॉप ऑफ द स्टैक डॉलर है तो आप ए को पुश कर देंगे। ए रीड करें टॉप ऑफ। अब Q0 पे क्या हम अस्यूम कर रहे हैं कि चाहे भले स्ट्रिंग की टोटल लेंथ ऑड हो इवन हो, लेकिन अभी मिडिल ऑफ द स्ट्रिंग नहीं हमें मिला है, ठीक है ना। इस सारे प्रॉब्लम के सलूशन में की क्या है? मिडिल ऑफ द स्ट्रिंग ढूंढना। जब तक मिडिल ऑफ द स्ट्रिंग नहीं मिल रहा है तो हमने सिर्फ और सिर्फ पुशिंग करनी है। जब आप ये गैस करें कि मिडिल ऑफ द स्ट्रिंग आ गया है तो तब से आपने पॉपिंग स्टार्ट करनी है। Q0 पे सिर्फ आपने पुशिंग करनी है क्योंकि Q0 पे आप तसव्वुर कर रहे हैं कि अभी मिडिल ऑफ द स्ट्रिंग नहीं आया है, इसलिए Q0 पे रहते हुए आपने सिर्फ पुशिंग करनी है। Q1 पे आप ये गैस कर रहे हैं कि मिडिल ऑफ द स्ट्रिंग आ गया है, ठीक है। Q1 पे आप क्या गैस कर रहे हैं कि मिडिल ऑफ द स्ट्रिंग आ गया है। तो Q1 पे
की तरह जब हम जा रहे होंगे और Q1 पे जब हम होंगे तो हम पॉपिंग कर रहे होंगे, पॉपिंग करते रहेंगे जब तक Q1 पे रहेंगे, और Q1 पे रहने का मतलब ये है कि अभी हमें उम्मीद है कि हो सकता है स्ट्रिंग नॉन पैलिंड्रोम ना हो, स्ट्रिंग पैलिंड्रोम हो। तो Q1 पे तो हम जब पॉपिंग कर रहे होंगे तो हमें उम्मीद है कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, क्योंकि वो मैच कर रहा होगा जो आप रीड कर रहे हैं करैक्टर और जो टॉप ऑफ स्टैक है, वो दोनों चीज़ें आपस में मैच कर रही होंगी जब तक हम Q1 पे। जैसी ही मिसमैच होगा तो आप कहाँ चले जाएंगे, Q2 पे चले जाएंगे। Q2 पे जाने का मतलब ये है कि अब कोई उम्मीद नहीं है कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है। आपको किसी हद तक पता चल चुका है कि स्ट्रिंग नॉन पैलिंड्रोम है, बस सिर्फ ये चीज़ आपने कंफर्म करनी है Q2 पे रहते हुए कि जब आपने स्ट्रिंग का मिडिल या सेंटर गैस किया था वो सही किया था, और उसकी पहचान ये है कि आप लेटर्स या कैरेक्टर्स रीड करते रहेंगे, स्टैक पे से पॉपिंग करते रहेंगे। जब इनपुट ख़त्म हो जाए या आप एप्सिलॉन रीड करें तो उस वक्त स्टैक पे डॉलर होना चाहिए। अगर ऐसा है Q2 पे अगर आप हैं और अगर ऐसा हो गया कि आप एप्सिलॉन रीड कर रहे हैं और स्टैक के टॉप पे डॉलर है, तो इसका मतलब ये है कि आपने सेंटर या मिडिल सही गैस किया था, और फिर ऐसा आते ही आप Q3 या फाइनल स्टेट पे चले जाएंगे। Q3 पे पहुंचने का मतलब ये है कि आपकी मशीन को 100% श्योर है कि आपका जो स्ट्रिंग है इनपुट वो क्या है, नॉन पैलिंड्रोम। ठीक है, तो Q0 पे हम हैं, तो Q0 पे रहते हुए हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि मिडिल ऑफ द स्ट्रिंग नहीं आया है, तो हम जो भी कैरेक्टर रीड करेंगे उसको स्टैक पे पुश कर देंगे। जो भी कैरेक्टर हम रीड कर रहे हैं उसे स्टैक पे पुश कर रहे हैं, चाहे भले स्टैक के टॉप पे कुछ भी हो। जो भी कैरेक्टर हम रीड कर रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि स्टैक के टॉप पे क्या है, हम सिंपली उस कैरेक्टर को स्टैक पे पुश कर रहे हैं। ठीक है ना? सही है भाई। बी रीड कर रहे हैं, स्टैक के टॉप पे डॉलर है, स्टैक के टॉप पे क्या, उससे मुझे कोई गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे Q0 पे अजम्पशन ये है कि अभी सेंटर नहीं आया है। अभी सेंटर नहीं आया। आप जो भी रीड करें उसे स्टैक पे पुश कर दें। ठीक है, ये मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे और चीज़ लिखनी होगी, तो इसलिए अगर बी रीड कर रहे हैं और बी स्टैक के टॉप पे है, क्या होगा, आपने बी को पुश करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी ट्रांजिशंस हो गई, 6 ट्रांजिशंस, 5 ये और 6 ये। ठीक है, अच्छा अब जनाब अगर आप ये गैस करें, ठीक है, क्योंकि ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, तो अगर इवन लेंथ स्ट्रिंग है तो सेंटर के वक्त डबल ए आ सकता है। तो आपने डबल ए से मुराद ये है कि
ए रीड कर रहे हैं और ए स्टैक के टॉप पे है, तो आपने समझ लिया कि सेंटर आ गया है और आपने इस वाले ए को पॉप कर दिया। ठीक है, अब आपने पॉपिंग स्टार्ट कर देनी है। और अगर आप बी रीड कर रहे हैं और बी स्टैक के टॉप पे है, तो भी आपने बी जो स्टैक के टॉप पे है उसे पॉप कर दिया। अब ये दोनों चीजें जब होंगी अगर आपके स्ट्रिंग की लेंथ इवन हो। ठीक है ना, अगर स्ट्रिंग की लेंथ ऑड है तो आपके स्टैक के टॉप पे जनाब कुछ भी हो, आपने उसको वैसे का वैसे ही रखना है। अब देखिए ना, नॉन डिटरमिनिज्म है ना, ए पे एक ये पॉसिबिलिटी, क्यू नॉट पे ए की ये कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे ये ट्रांजिशन है, ए की ये ट्रांजिशन है। इधर क्या है, हम ये तस्वीर कर रहे हैं कि सेंटर आ गया है और स्ट्रिंग की लेंथ इवन है। इधर हम ये तस्वीर कर रहे हैं कि सेंटर आ गया है और स्ट्रिंग की लेंथ ऑड है, क्योंकि हम स्टैक को चेंज नहीं कर रहे हैं। इधर हम ये तस्वीर कर रहे हैं कि सेंटर या मिडिल अभी नहीं आया है और हम सिंपली स्टैक पे जो भी रीड कर रहे हैं उसे स्टैक पे पुश कर रहे हैं। ठीक है ना, तो तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं क्यू नॉट से। ठीक है ना, ए रीड करना और ए टॉप ऑफ स्टैक पे। ठीक है, अच्छा अब अगर बी रीड कर रहे हैं और बी टॉप ऑफ स्टैक है और फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग की लेंथ ऑड है, तो हम स्टैक को वैसे का वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, स्टैक को वैसे का वैसे ही रहने देंगे और बस इस इनपुट को कंज्यूम कर लेंगे, स्टैक को नहीं छेड़ेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हम ये तस्वीर कर रहे हैं कि ए या बी मिडिल स्ट्रिंग है। ठीक है ना, अच्छा अगर ए रीड कर रहे हैं, अगर स्ट्रिंग की लेंथ ऑड है और ए रीड कर रहे हैं और बी टॉप ऑफ स्टैक है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हम सेंटर गैस कर रहे हैं फॉर ऑड लेंथ स्ट्रिंग, तो हमने इनपुट को कंज्यूम कर लेना है और स्टैक को नहीं चेंज करना। तो यही काम इधर भी होगा, इनपुट कंज्यूम कर लेना है और स्टैक को चेंज नहीं करना। इन चारों केसेस में इसमें हमने स्टैक को चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ इनपुट कंज्यूम कर लिया, इनपुट कैरेक्टर कंज्यूम कर लिया, स्टैक को हमने चेंज नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे ऑड लेंथ स्ट्रिंग का सेंटर गैस कर रहे हैं, ये मिडिल गैस कर रहे हैं। जब ऑड लेंथ स्ट्रिंग का मिडिल गैस करेंगे तो हम जो मिडिल कैरेक्टर है उसे सिंपली कंज्यूम कर लेंगे और स्टैक को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा अब जनाब जब हम Q1 पे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ स्टैक के टॉप कैरेक्टर रीड कर रहे हैं और स्टैक के टॉप को मैच करेंगे। अगर वो सेम है तो हम Q1 पे ही रहेंगे, अगर वो सेम है जो रीड कर रहे हैं कैरेक्टर और जो स्टैक के टॉप पे है तो हम
क्या करेंगे, जो अगर हम जो कैरेक्टर रीड कर रहे हैं और जो स्टैक के टॉप पे है वो सेम हो, तो हम स्टैक के टॉप को पॉप करेंगे और जो कैरेक्टर रीड किया उसे सिंपली कंज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो Q1 पे पॉपिंग होती रहेगी, पॉपिंग होगी और बेसिकली मैचिंग हम करते हैं। जब जैसे ही कोई मिसमैच आएगा Q1 पे, जैसे हम A रीड कर रहे हैं और B स्टैक के टॉप पे है, A रीड कर रहे हैं और B स्टैक के टॉप पे है, या B रीड कर रहे हैं तो और A स्टैक के टॉप पे है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने मिडिल सही गैस किया था और कोई मिसमैच हो गया उसके बाद, तो इसका मतलब है कि स्ट्रिंग नॉन पैलिंड्रोम है। और फिर हम Q2 पे चले जाएंगे और Q2 पे बस हम सिर्फ इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे कि क्या हमने सेंटर ऑफ द स्ट्रिंग या मिडिल ऑफ द स्ट्रिंग सही गैस किया था। उसको वेरीफाई करने का तरीका ये है कि हम कैरेक्टर्स रीड करते रहेंगे और पॉपिंग करते रहेंगे स्टैक में से। कैरेक्टर रीड किया, स्टैक के टॉप पे A हो, स्टैक के टॉप पे B हो, हमने पॉपिंग करती रहनी है, पॉपिंग करते रहेंगे। जब इनपुट खत्म हो जाए तो स्टैक के टॉप पे एप्सिलॉन होना चाहिए, सॉरी, जब इनपुट खत्म हो जाए तो स्टैक के टॉप पे डॉलर होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो फिर इसका मतलब ये है कि हमने सेंटर सही गैस किया था, और Q2 का मतलब ये है कि हमें मिसमैच भी मिल चुका है, तो फिर हम अपनी फाइनल स्टेट पे चले जाएंगे। फाइनल स्टेट का मतलब है कि हमें कंफर्म है कि ये स्ट्रिंग नॉन पैलिंड्रोम। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ पॉपिंग कर रहे हैं, हम मैच सर्च नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये इंश्योर कर रहे हैं कि सेंटर ऑफ द स्ट्रिंग हमने सही गैस किया था या नहीं। अगर हमने सही गैस किया है तो जब इनपुट खत्म हुए तो टॉप ऑफ द स्टैक डॉलर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम Q3 पे चले जाएंगे और डॉलर को टॉप ऑफ स्टैक को चेंज नहीं करेंगे। अच्छा, एक और केस है कि अगर Q2 पे हम डायरेक्ट भी जा सकते हैं। वो स्पेशल केस क्या है? वो केस क्या है कि अगर इवन लेंथ स्ट्रिंग हो और जो मिडिल के दो कैरेक्टर्स हों वो मिसमैच कर रहा है। ठीक है, यानी कि मिडिल के दो कैरेक्टर्स मिसमैच कर रहे हों और इवन लेंथ स्ट्रिंग हो, तो हम डायरेक्ट Q2 पे चले जाएंगे। ठीक है, तो देखें A B Q0 पे A B कितनी ट्रांजिशंस होंगी, A B और A B। ठीक है ना, यहाँ पे A B का मतलब ये है कि अभी सेंटर नहीं आया है। ठीक है, इस वाले A B का मतलब ये इस A B का मतलब ये है कि सेंटर आ गया है, लेकिन हम ये अस्यूम कर रहे हैं कि स्ट्रिंग की लेंथ ऑड है। ठीक है, और इस वाले A B का मतलब ये है कि स्ट्रिंग की लेंथ तो इवन है लेकिन मिडिल स्ट्रिंग्स मिसमैच कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट Q2 पे चले जाएंगे। Q2 से मुराद ये है कि अगर सेंटर या मिडिल सही गैस हुआ है तो फिर Q2 पे पहुंचने का मतलब ये है कि नॉन पैलिंड्रोम आ गया। ठीक है, Q2 पे बस हम वेरीफाई कर रहे हैं कि सेंटर की गैस है नहीं, और Q2 तक पहुंचते हमें काफ़ी हद तक कंफर्म होता है, किसी हद तक ये चीज़ होती है कि इसका चांस है कि ये नॉन पैलिंड्रोम ही है। अगर बस एक
वेरिफिकेशन रह गई होती है कि क्या जो सेंटर ऑफ द स्ट्रिंग है वो सही गेस हुआ है। ठीक है, अच्छा अब एक और स्पेशल केस है जिसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर स्ट्रिंग की लेंथ 1 है, ठीक है, अगर स्ट्रिंग की लेंथ 1 है तो हम उसे नॉन पैलिंड्रोम मानेंगे। ठीक है, तो अगर सिर्फ एक ही कैरेक्टर है स्ट्रिंग में तो हम उसे क्या मानेंगे, नॉन पैलिंड्रोम। ठीक है, तो इसको हम डॉलर ही छोड़ देंगे। ठीक है, और बी है, इसको डॉलर ही छोड़ देंगे। ठीक है, सही है, तो ये हमारा हो गया हमारा पीडीए हो गया फॉर व्हाट, फॉर नॉन पैलिंड्रोम्स ओवर एबी। ठीक है, आई होप आपके ये समझ में आया होगा। इसकी फॉर्मल नोटेशन हम लास्ट वीडियो में लिख चुके थे, तो ये सेकंड वीडियो है उसी क्वेश्चन की। अच्छा, अब अगर हमें सैंपल इनपुट हो, सैंपल इनपुट हो हमारा सैंपल इनपुट हो हमारा BA BA, तो जनाब क्या ये नॉन पैलिंड्रोम है? यस, ये नॉन पैलिंड्रोम है क्योंकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में फ़र्क है। फॉरवर्ड में ये B से शुरू हो रहा है, बैकवर्ड में ये A से शुरू हो रहा है। फॉरवर्ड में सेकंड कैरेक्टर A है, बैकवर्ड में सेकंड कैरेक्टर B है। तो ये दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ नॉन पैलिंड्रोम। और हमने जो पीडीए बनाया है उस पीडीए ने इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो अब हम जनाब इसको इसका हम ट्री बना के देखते हैं और ट्री के थ्रू जो पीडीए की प्रोसेसिंग है उसे शो करते हैं। टू नॉट, अब मैं इसको थोड़ा छोटा बनाऊंगा क्योंकि कोशिश करूंगा कि मिनिमम स्पेस में फिट हो जाए, क्योंकि वरना ये इस स्लाइड पे नहीं आएगा। क्यू नॉट है और हमें इनपुट ये रीड करना है, और टॉप ऑफ स्टैक क्या है, डॉलर। ठीक है, अब अगर हम क्यू नॉट पे हैं और बी रीड कर रहे हैं और डॉलर टॉप ऑफ स्टैक है, तो अब दो पॉसिबिलिटी है। एक तो ये कि हमारी मशीन ये अस्यूम कर सकती है कि ये जो है अभी मिडिल नहीं आया है। ठीक है, क्योंकि अगर स्टैक के टॉप पे डॉलर हो तो इस चीज़ का चांस नहीं होता मिडिल का। ठीक है, तो जो है अगर आप इसको देखेंगे तो मिडिल का चांस जब भी बनता है जब स्टैक के टॉप पे ए या बी हो। डॉलर का चांस मिडिल में नहीं बनता। ठीक है ना, डॉलर एक तो यहाँ पे है टॉप ऑफ स्टैक और यहाँ पे, ठीक है ना, बी डॉलर और बी डॉलर दो ट्रांजिशंस हैं क्यू नॉट से, एक Q2 पे जा रही है और एक Q0 पे
वापस आ रही है, क्यू नॉट पे जो वापस आ रही है उसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि मिडिल नहीं आया है। और ये वो अजम्पशन है जिसमें हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि सिंगल करेक्टर स्ट्रिंग है। सिंगल करेक्टर के लिए हम ये अजम्पशन है हमारी कि सिंगल करेक्टर स्ट्रिंग अगर हमारा इनपुट है तो वो नॉन पैलिंड्रोम ही हम कहेंगे। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक Q2 पे जा रही है और एक Q0 पे वापस आ रही है। तो इसको हम Q0 पे जो वापस आ रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम क्या कर रहे हैं, इस P को स्टैक पे पुश कर रहे हैं। क्योंकि Q0 पे सिर्फ पुशिंग होती है। और एक पॉसिबिलिटी क्या है कि हो सकता है ये सिंगल कैरेक्टर स्ट्रिंग हो, तो हम Q2 पे चले जाएंगे। Q2 पे जब हम जाएंगे तो क्या होगा, Q2 पे अगर हम जाएंगे तो जनाब ये वाला B तो कंज्यूम हो जाएगा, इनपुट में सिर्फ इतना सी चीज़ रह जाएगी, ए बी ए डॉलर। ठीक है भाई। अच्छा, अब Q2 पे ए डॉलर की कोई ट्रांजिशन है ही नहीं। Q2 पे ए डॉलर की कोई ट्रांजिशन ही नहीं है। तो इसलिए हमारी मशीन, ये वाला मशीन का ये पोर्शन डेट कॉन्फ़िगरेशन में आ गया, ये हमारा हिस्सा यहाँ पे खत्म हो गया। लेकिन Q0 पे ए रीड कर रहे हैं और बी टॉप ऑफ स्टैक है, ए रीड कर रहे हैं और बी टॉप ऑफ स्टैक है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि मिडिल ना आया हो, एक पॉसिबिलिटी ये है कि ऑर्डर लेंथ स्ट्रिंग हो, और हम ये वाली ट्रांजिशन चलें। एक पॉसिबिलिटी ये है कि मिडिल आ गया हो और इवन लेंथ स्ट्रिंग हो। ठीक है, तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो ये कि ए बी है लेकिन मिडिल अभी नहीं आया। एक पॉसिबिलिटी है कि ए बी है, मिडिल ऑफ द स्ट्रिंग आ गया है, और क्या था कि इवन लेंथ ऑड लेंथ स्ट्रिंग है, मिडिल आ गया है, और जो कैरेक्टर्स हैं ना जिस रीड कर रहे हैं और टॉप ऑफ स्टैक है वो डिफरेंट है। तो हमने ये करना है कि स्टैक को वैसे का वैसे ही छोड़ना है और स्टैक को वैसे का वैसे ही छोड़ना है और जो कैरेक्टर है उसे कंज्यूम कर लेना है। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मिडिल ऑफ द स्ट्रिंग आ गया है और कैरेक्टर जो रीड कर रहे हैं और जो टॉप स्टैक है वो डिफरेंट है। तो हमने Q2 पे चला जाना है। ये चीज़ कब होगी, ये अजम्पशन कब है कि मिडिल ऑफ द स्ट्रिंग आ गया है और स्ट्रिंग की लेंथ इवन है। ये है मिडिल ऑफ द स्ट्रिंग आ गया है और स्ट्रिंग की लेंथ ऑड है। ये है मिडिल ऑफ द स्ट्रिंग नहीं आया है और हम स्टैक में सिर्फ पुशिंग कर रहे हैं। ठीक है, इधर हम ना तो पुशिंग कर रहे हैं ना पॉपिंग कर रहे हैं,
और इधर हम पॉपिंग कर रहे हैं। ठीक है, 3 पॉसिबिलिटीज हैं। इसमें एक पॉसिबिलिटी तो है कि मिडिल ऑफ द स्ट्रिंग नहीं आया है। उस सूरत में हम यहीं पर ही रहेंगे। कहाँ? क्यों नॉट नहीं रहेंगे। क्या है जिसे कहते हैं ना नो सेंटर। नो सेंटर का मतलब ये है कि अभी मिडिल ऑफ द स्ट्रिंग नहीं आया है। ठीक है, तो क्यू नॉट पे ही रहेंगे और ये भी है, ये भी नो सेंटर वाला पार्ट था कि अभी मिडिल नहीं आया है। ठीक है, और इस ए को बी पे पुश कर देंगे तो क्या रह जाएगा इनपुट रीड करने को? बी ए, और स्टैक के टॉप पे क्या आ गया? ए आ गया, बी आ गया और डॉलर। ठीक है, अच्छा, एक और पॉसिबिलिटी क्या है? एक और पॉसिबिलिटी क्या है? इधर हम क्या तस्वीर कर रहे हैं कि इधर हम क्या तस्वीर कर रहे हैं कि मिडिल हमने अचीव कर लिया है। ठीक है, और स्ट्रिंग लेंथ क्या है? ऑड। ठीक है, मिडिल हमने अचीव कर लिया है, मिडिल हमने अचीव कर लिया है और स्ट्रिंग की लेंथ क्या है? ऑड। ठीक है, एमओ का क्या मतलब है? मिडिल आ गया है और स्ट्रिंग की लेंथ है ऑड। तो उसमें हम कहाँ जाएंगे? Q1 पे जाएंगे, ए को कंज्यूम कर लेंगे, ये रह जाएगा और स्टैक को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, एक तीसरी पॉसिबिलिटी है इसको मैं मिडिल आ गया है और लेंथ ऑड है। एक तीसरी पॉसिबिलिटी है ये मिडिल आ गया है और लेंथ इवन है। ठीक है, तो इस केस में Q2 और Q2 ठीक है, और चूंकि ये मिसमैच है तो हम जो है इसको पॉप कर देंगे, स्टैक के टॉप को भी पॉप कर देंगे, सॉरी स्टैक के टॉप को पॉप कर देंगे और इनपुट को कंज्यूम कर लेंगे। अब Q2 पे $D की कोई ट्रांजिशन नहीं है। Q2 पे
$B की कोई ट्रांजिशन नहीं है, तो इसलिए ये वाला हिस्सा तो डेड हो जाएगा, ठीक है। और ये वाले हिस्से में क्या होगा कि मिडिल हमने गैस किया है, ऑड लेंथ स्ट्रिंग हम गैस कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब हमने ये अस्यूम किया है कि ऑड लेंथ स्ट्रिंग है और उसका मिडिल आ चुका है। तो अब Q1 पे B, ये B पॉप हो जाएगा, क्या रह जाएगा, Q1 A B पॉप क्यों हुआ, क्योंकि देखिए Q1 पे B पे ये B इसको पॉप कर रहे हैं हम, ठीक है। तो A रह गया और यहाँ पे डॉलर रह गया। अच्छा, Q1 पे $A का कोई कुछ भी स्कोप नहीं है, मतलब कोई भी ट्रांजिशन नहीं है, $A की Q1 पे कोई ट्रांजिशन नहीं है, इसलिए ये वाला हिस्सा भी डेड हो जाएगा। अच्छा, अब जनाब आपका ये वाला पार्ट रह गया, ठीक है। अब Q0 पे हैं, B रीड कर रहे हैं और A टॉप ऑफ स्टैक है। अब इधर भी 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक तो ये कि नो सेंटर, दूसरा ये कि मिडिल आ गया है बट ऑड लेंथ स्ट्रिंग हो, दूसरा ये कि मिडिल आ गया है और इवन लेंथ स्ट्रिंग हो। तो इसको हम ट्राई करते हैं, 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। थोड़ा मैं इसको नीचे बना रहा हूँ, स्पेस यहाँ पे है नीचे, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी है हमारी कि एक यहाँ पे है, एक है कि अभी सेंटर ना आया हो, उसमें हम क्या करेंगे, इसको पुश कर देंगे B को, Q0 पे ही रहेंगे और B को जब हम पुश करेंगे तो A स्टैक के टॉप पे रह जाएगा और B A B डॉलर ठीक है। ये कब है, जब हमने नो सेंटर के अभी सेंटर नहीं मिला है, तो अभी हम पुशिंग की है हमने यहाँ पे। अच्छा, अब जनाब यहाँ पे जो है, अगर हम ये अस्यूम करें, कि सेंटर आ गया है या मिडिल आ गया है, मिडिल और सेंटर एक ही चीज़ है, ठीक है ना, मिडिल आ गया है और ऑड लेंथ स्ट्रिंग है, तो हम इस B को कंज्यूम कर लेंगे, Q1 पे चले जाएंगे, इस B पे को कंज्यूम करने के बाद हमारा क्या रह जाएगा, A B डॉलर, ठीक है भाई, आई होप आपके समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ रह गई। अब जनाब Q1 पे A की जो ट्रांजिशन है उससे क्या होगा, A की ट्रांजिशन है, A पॉप हो जाएगा, इनपुट का A कंज्यूम हो जाएगा और स्टैक का A पॉप हो जाएगा, तो आपका क्या रह जाएगा, Q1 एप्सिलॉन
बी डॉलर। अब एप्सिलॉन और बी की कोई ट्रांजिशन ही नहीं है, एप्सिलॉन और बी की कोई ट्रांजिशन नहीं है Q1 पे। ठीक है भाई, इसको हम ये वाला पार्ट हमारा ऐड हो जाएगा। ठीक है भाई, और Q2 पे हम हैं, Q2 पे हम चले गए किस सूरत में, अगर हम मिडिल तस्वुर कर रहे हैं और क्या क्या इवन लेंथ स्ट्रिंग हम कंसीडर कर रहे हैं, तो Q2 पे पहुंचने के बाद क्या होगा, B कंज्यूम हो जाएगा, A पॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि B और A पे A पॉप हो रहा है। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा तो जनाब A और B डॉलर, और जनाब बस इसका Q2 पे A और B पे ये B पॉप होगा। ठीक है ना, Q2 पे सिर्फ हम पॉपिंग करते हैं और ये मेक श्योर करते हैं कि इनपुट खत्म होने पे स्टैक के टॉप पे डॉलर हो। इनपुट खत्म हो गया, स्टैक के टॉप पे डॉलर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से Q3 पे चले जाएंगे। ठीक है, एंड दैट्स इट। Q3 पे जाएंगे और एप्सिलॉन वैसे का वैसे ही रहेगा, डॉलर स्टैक का टॉप भी होगा, और जनाब दैट्स इट, Q3 पे हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा इनपुट। ठीक है, चले जी, अब एक हिस्सा हमारा रह गया था, अब यहाँ जो नो सेंटर, अब नो सेंटर गया तो अब इसके मज़ीद 3 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। ठीक है, मज़ीद 3 पॉसिबिलिटीज़। एक होगा जनाब कि हम Q0 पे ही हैं और हम A को पुश कर दें। ये जब अगर हम ये अस्यूम कर रहे हैं कि सेंटर ना मिला हो, तो अगेन ये मैं दोबारा बनाता हूँ। तो अब Q0 पे एप्सिलॉन A की कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, इसलिए ये पार्ट डेड हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं तसव्वुर कर लूँ कि ये MO इसे तसव्वुर कर लूँ, इस हिस्से को MO, ये NC का हिस्सा हो गया, नो सेंटर वाला। अब आप तसव्वुर कर रहे हैं NC का ये हिस्सा हो गया, ठीक है, ये NC है, NC। अच्छा, अगर आप तसव्वुर करें कि मिडिल आ गया है और ऑड लेंथ है, तो
तो आप Q1 पे चले जाएंगे। Q1 पे आप जनाब ए कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है, और एप्सिलॉन रह जाएगा और डॉलर। तो Q1 पे एप्सिलॉन पी की कोई ट्रांजिशन नहीं है, ठीक है ना। Q1 पे एप्सिलॉन पी की कोई ट्रांजिशन नहीं है, इसलिए हम इस वाले हिस्से को भी क्रॉस आउट कर देंगे। ये हिस्सा भी क्रॉस आउट हो गया और ये हिस्सा भी क्रॉस आउट हो गया। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा ना ये नीचे बना लेता हूँ, ये क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, इसको ना मैं थोड़ा सा नीचे बना लेता हूँ। अब Q2 पे अगर हम चले जाएं, Q2 पे जाएं तो A हमने कंज्यूम कर लिया, ठीक है भाई, A हमने कंज्यूम कर लिया, B को हमने मिडिल है, ठीक है, और मिडिल आ गया है, हम ये कर रहे हैं, और इवन लेंथ स्ट्रिंग है और मिडिल मिसमैच कर रहा है, ठीक है। तो हम पे Q2 पे चले जाएंगे, B को पॉप कर देंगे और एप्सिलॉन ए बी डॉलर रह जाएगा, ए बी डॉलर। तो अब Q2 पे एप्सिलॉन ए के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं है, तो इसलिए इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। सॉरी, ये डेड कॉन्फ़िगरेशन आ गई, Q2 पे एप्सिलॉन ए की कोई ट्रांजिशन नहीं है, डेड कॉन्फ़िगरेशन आ गई, ये पार्ट ऑफ पीडीए भी डेड हो जाएगा। तो सिर्फ ये पार्ट ऑफ द पीडीए सक्सेसफुल हुआ, और एक सक्सेसफुल पोर्शन ही काफ़ी होता है इनपुट को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो एंड करता हूँ। उम्मीद है आपके लिए वीडियो रहेगी। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज़।